ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी आपके लाइफ में जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, अगर आप ये समझ गए तो। नहीं समझा? ओके। आपकी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, अगर आप इस बात को समझ गए तो। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ डिजायर के बारे में, चाहत के बारे में। आमीन। और परमेश्वर के राज्य में हम सब अपनी जिंदगी में कुछ होते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी उसके लिए जो आपको चाहिए वो है डिजायर या चाहत। आमीन। अब हिंदी में बोलते हैं तो थोड़ा सा फीका लगता है वो, पर कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा समझा पाए आपको। आमीन। मैं परमेश्वर से वो अटरेंस मांग रहा हूँ कि आपको वचन के पीछे का प्रकाशन समझ में आ जाए। आमीन। सो जब मैं वचन सुना रहा हूँ तो उस वचन के ऊपर जीवित वचन सवार होके आ रहा है। आमीन। यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा मेरे शब्द आत्मा और जीवन दोनों हैं। तो जब मैं आपसे साधारण शब्दों में बात कर रहा हूँ, इन शब्दों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। उस आत्मा को पकड़ना, उसको सुनना जो वो आत्मा आपसे कहता है। आज परमेश्वर का आत्मा इस वचन के दौरान आप में से हर एक से बात करेगा। आमीन। तो उस वचन को सुनना जो मेरे शब्दों के ऊपर चल के आ रहा है, वो जीवित वचन ही यीशु मसीह है। आमीन। हाँ, सो मैं बात करना चाहता हूँ डिजायर की पावर के बारे में, कि चाहत रखना राज्य में कितना शक्तिशाली है। डिजायर रखना ही एक ऐसा सीक्रेट है जिसके थ्रू परमेश्वर के बड़े बड़े दास, परमेश्वर के बड़े बड़े जन अलग अलग जय में चलते हैं। ओके। अलग अलग जय में चलने के लिए क्या चाहिए होता है? चाहत चाहिए होती है। आमीन। और डिजायर एक ऐसी चीज है जो हम सबको लगता है, हम चाहते हैं। उसको अंग्रेजी में विशफुल थिंकिंग बोलते हैं ना, काश मेरे साथ ऐसा होता है ना। जैसे वो आदमी उस पूल के किनारे बैठा हुआ था 38 साल से और कह रहा था कि जब भी स्वर्गदूत आकर के पूल को हिलाता है तो कोई ना कोई मेरे से पहले चला जाता है। तो वो कह रहा है काश कोई होता जो मेरी मदद करता कि मुझे पूल में डाल देता, है ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु मसीह जिसने उस 38 साल वाले व्यक्ति को उठा दिया, वो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को बदल रहा है आज। आमीन। आमीन। और मैं आपको उसका सीक्रेट दे रहा हूँ जो कि है चाहत। आमीन। बोलो चाहत की ताकत। आमीन। मेरे साथ मत्ती 7 उसका 7 पढ़ेंगे जल्दी। और यहाँ लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। यहीं रुक जाते हैं बस, ठीक है। यहाँ पर जो हिंदी में मांगो लिख दिया है, कई बार हिंदी के अनुवादकर्ताओं ने इसको कई शब्दों को अपनी समझ के अनुसार लिखा है। और अंग्रेजी में एक जगह आस्क है और एक जगह डिज़ायर है। मैं ये जो शब्द है इसके पीछे जो मूल यूनानी शब्द है उसको कहीं पर विनती लिखा है, गिड़गिड़ाना लिखा, अलग अलग अनुवाद लिखे हैं। लेकिन जो इसका सबसे शक्तिशाली अनुवाद है वो है डिजायर या चाहत रखना, ठीक है। सो परमेश्वर यहाँ पे अपने लोगों से बात करना चाहता है और वो कह रहा है अगर आप चाहोगे तो आपको दिया जाएगा। आमीन। ओके। कितने लोग के बच्चे जब रात को सोते हैं और ठंडी होती है तो वो कंबल हटा देते हैं, होता है किसी के साथ? तो आप क्या करते हो, आधी रात को उठते हो और आपको पता आपका बच्चा यूं चिपका हुआ है बिल्कुल ठंड के मारे, तो आप कंबल वापस डाल देते हो उसके ऊपर। पर बच्चे ने आपसे मांगा था? नहीं, आपको अपने आप पता लग गया, है ना। यीशु मसीह ने बोला कि आपके मांगने से पहले स्वर्गीय पिता को पता है कि आपको क्या चाहिए। आमीन। वो हमारी चाहतों को जानता है, हमें क्या आवश्यकता है वो परमेश्वर जानता है। अब हमें क्या करना है, हमें भी वो पता करना है कि हमें क्या चाहना चाहिए। ओके। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमारे लिए अच्छी होती हैं और बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। ठीक है यहाँ तक? सो हमें क्या करना है, हमें इस ताकत को समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी आपके लाइफ में जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, अगर आप ये समझ गए तो। नहीं समझ में आया? ओके। आपकी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होगी जिसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, अगर आप इस बात को समझ गए तो। अभी कुछ ही क्षणों में एक ऐसा वचन आने वाला है जिससे आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। रुकिए मत,
यही वो क्षण है जहां परमेश्वर गहराई से बोलते हैं। आमेन। प्रेरित यूहन्ना कहते हैं हमें इस बात का भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि जब हम कुछ चाहेंगे, कुछ मांगेंगे उसकी इच्छा के अनुसार, तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आमेन। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी कुंजी है जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लाएगा ही लाएगा। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो मुबारक हो, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आ रहे हैं। आमेन। ओके, सो यहां पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं चाहता हूं आप इसको इस तरह से अपने मन में कहो कि चाहो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत से लोग मांग रहे हैं और चाह रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से विनती कर रहे हैं, पर उनको उत्तर नहीं मिल रहा है ना। ऐसा कई बार होता है लोगों के साथ, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं किसी बारे में, पर अभी तक नहीं मिला है। और आज हम क्या करने वाले हैं, वो जो चाहत है ना उसको ठीक करने वाले हैं। एक बारी आपके घर में कोई बल्ब था, वो जल नहीं रहा था, ये शायद गर्म होगा अभी, तो कोई बल्ब जल नहीं रहा था, आपने उसको हटाया, आप नया बल्ब लेके आ गए, वो भी नहीं जल रहा था, फिर आप तीसरा बल्ब लेके आ गए, तो बाद में देखा तो बटन ही ऑफ था, आपने बटन ऑन नहीं करा था। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बटन ऑन कर रहे हैं। आमेन। जब बटन ऑन हो गया काम अपने आप हो जाएगा। आमेन। ओके, सो एक गहरी चाहत रखना परमेश्वर के राज्य में उत्तर लेकर के आता है। आमेन। और आप जानते हैं मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। अगर देखना, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा अपने जीवन से ताकि आप समझ पाएं, और वो उदाहरण शारीरिक दुनिया के दिखेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना दिल समझाऊंगा वो बताने के पीछे। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता था, मेरे हाथ में घड़ी का स्ट्रैप चुभता था, ठीक है। तो एक दिन मैंने मेरे आत्मिक पिता को घड़ी डाले हुए देखा, मैंने कहा अच्छी लग रही है घड़ी, तो मेरे दिल में पहली बार चाहत आया, ठीक है। और जब वो चाहत आया तो मैंने प्रार्थना नहीं किया, ओके, प्रार्थना नहीं किया। हम लोग सब कहते हैं ना, ओके, मैंने प्रार्थना नहीं किया उसके लिए। मेरे दिल में बस ये बात आई कि यार घड़ी अच्छी लग रही है, तो मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरे पास भी होनी चाहिए इस तरह की घड़ी, मैंने ऐसे सोचा, ठीक है। और अगले दिन की बात है, एक भाई मुझसे मिलने आए, उन्होंने मुझे वही सेम घड़ी जो मैंने सोची थी अपने दिल में, उन्होंने वो घड़ी गिफ्ट कर दिया, ठीक है। जितने बहुत आत्मिक लोग हैं यहाँ पर, आप सोचेंगे मैं ये तो मटेरियल के बारे में सिखा रहे हैं। परमेश्वर पिता जब आपको ब्लेस करेगा तो उसमें शारीरिक ब्लेसिंग भी शामिल है, ठीक है। तो इसकी आदत डाल लो। परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग कहाँ थी, एक चेक बुक दिया था उसको चेक भर के, नहीं, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था। उसका फल क्या हुआ, अब्राहम जिंदगी के हर एक क्षेत्र में ब्लेस होने लग गया। आमेन। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको पृथ्वी पे महान बनाती है। आमेन। ब्लेसिंग वो अदृश्य फोर्स है। मैं जल्दी से समझाता हूं, चलो। परमेश्वर ने मिट्टी से बोला पेड़ उपजा दो, तो क्या हुआ, पेड़ उग गया। पानी से बोला मछली उपजा दो, तो मछली बन गई। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने क्या बोला, ब्लेस हो जा। तो हम ये तो मानते हैं कि पेड़ मिट्टी से उग गया, पानी में मछली उग गई, पर क्या हम ये समझते हैं कि जब परमेश्वर ने बोला ब्लेस हो जा, तो आदम का क्या हो गया, आदम को वो ताकत मिल गई कि वो सृष्टि का प्रभु बन जाए। परमेश्वर की ब्लेसिंग वो ताकत है जो आपकी जिंदगी में आपको प्रभुता करने की ताकत देती है। आमेन। आप अपनी जिंदगी में हर एक क्षेत्र में ताकत, जयवंत चलोगे, प्रभुता में चलोगे जब आप उसकी ब्लेसिंग एंटर आओगे। ओके, ठीक है। सो जब वो घड़ी वाला इंस्टेंस हुआ तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल पे दस्तक देना शुरू किया और मैंने ध्यान दिया कि मैंने प्रार्थना नहीं की थी इस बारे में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस पर मेरे दिल के बड़े ही करीब है। एक और मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑफिस से घर जा रहा था, मैं बिल्कुल दिल खोल के बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, बिल्कुल दिल खोल के बता रहा हूँ आपको। मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तो हमारे वहाँ पर शनिवार का बाजार लगता है, होता है यहाँ पे ऐसे वीकली बाजार लगता है कोई, है ना। तो शनिवार का बाजार लगा होता, और रास्ते में एक दुकान दिखी वो छोले भटूरे की, तो मेरा बड़ा मन करा, पर ड्राइव कर रहा था और बहुत ट्रैफिक था, गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। मैंने बोला
अपने दिल में बोला, मैंने कहा मन तो बहुत कर रहा है प्रभु, लेकिन जगह नहीं है पार्क करने की, तो मैं घर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, आधे घंटे बाद मेरी वाइफ ने आके बोला कि मेरी सासू माँ पास में रहती हैं, बोला मम्मी ना आज छोले भटूरे बना रही हैं, बोल रही हैं घर आ जाओ। ओके क्या है, इतनी बड़ी बात नहीं होगी, शायद किसी के लिए इतनी बड़ी बात नहीं हो। मेरे लिए पता है क्या बात थी? पिता मुझे अनुभव से सिखा रहे थे कि वो मेरी चाहतों को पूरा करना चाहता है। आमीन, ठीक है। पिता मुझे अनुभव से ये बात सिखा रहे थे। मैं आपको घड़ी का बता रहा था, फिर मैंने अगली जब सोचा कि अच्छा मेरे पास ऐसी घड़ी, आप जानते हैं मेरे पास जितनी भी घड़ियां, मैंने एक भी नहीं खरीदी आज तक, एक भी नहीं खरीदी है। जब भी ऐसा हुआ मेरे दिल में एक चाहता है कि काश ये घड़ी मेरे पास हो। वो घड़ी अपने मेरे पास आई थी कहीं से। मैंने फिर एक दिन सोचा कि नहीं, मुझे ना ये घड़ी चाहिए, इसको आज मैं ऑर्डर करूंगा। तो मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ठीक है। बाहर जाने का समय नहीं था, मैंने जल्दी से देखा, इंटरनेट पे ऑर्डर कर दिया। फिर उस शाम को एक पास्टर मीटिंग का न्योता आ गया, जहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, उसका न्योता आ गया। अब मैं वहाँ मीटिंग में गया और मैं एक कोने में बैठा हुआ था। एक चर्च का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो वो पास्टर्स को बुलाया हुआ था। मैं एक कोने में बैठा हुआ था। वहाँ जो स्टेज पे पास्टर थे, उन्होंने बोला सारे पास्टर लोग खड़े हो जाओ। तो मैं कोने में छुप रहा था, मैं खड़ा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने स्टेज से मेरा नाम लिया, बोला पास्टर सामर्थ आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? फिर मैं खड़ा हो गया। तो वो सारे पास्टर्स के पास एक एक गिफ्ट बॉक्स लेके आए, ठीक है। जो गिफ्ट बॉक्स मेरे पास लेके आए, मैंने उसको जब खोला, उसके अंदर वही घड़ी थी जो मैंने सुबह ऑर्डर की थी। ओके, अभी देखो, मैं आपको बहुत ही साधारण रूप से ना कुछ बताना चाह रहा हूँ। आपको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर को आपकी ताकत नहीं चाहिए। आपको ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर को आपकी क्षमता नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपकी चाहत चाहिए। आमीन। हमें लगता है क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थना किया इसलिए मुझे मिलता है, पर यीशु मसीह इसका उल्टा प्रचार करते थे। यीशु मसीह ने बोला अन्य जातियों की तरह लंबा लंबा प्रार्थना मत करो, ये सोच के कि तुम्हें मिल जाएगा जो बोल रहे हो। आमीन।